नमस्ते छात्रों, आज हम चतुर्थ पाठ सुभाषितानि के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर को लिखना है। गंगा किम हंति, गंगा क्या समाप्त करती है या क्या नष्ट करती है? तो पापम, पाप को नष्ट करती है, अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे पापम। केतकी गंधम आघ्राय के स्वयं आयान्ति, केवड़े के गंध को सूंघ करके कौन स्वयं आ जाता है? तो केवड़े के पुष्प की गंध को सूंघ करके स्वयं भंवरा जो होता है, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे षटपदा। षटपदा इतना ही लिखेंगे, भंवरा जो है वह सूंघ करके स्वयं आ जाता है। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, सबसे अच्छा आभूषण क्या है? सबसे अच्छा आभूषण वाणी का आभूषण है, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे वाग्भूषणम। इस प्रकार से प्रीति रसायनम किम अस्ति, प्रीति रसायन कौन है या प्रीति रसायन क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे मित्रम। सर्वस्य के परीक्षन्ते, सबसे पहले किसकी परीक्षा होती है या सबकी परीक्षा कौन ले लेता है? तो स्वभाव, स्वभावः। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। अगला जो है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात अब एक वाक्य में उत्तर लिखना है। केशाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, किनके लिए महासागर पार करना कठिन है? किनके लिए महासागर पार करना कठिन, अपारो नास्ति नहीं है, किनके लिए महासागर पार करना कठिन नहीं है? तो व्यवसाया द्वितीयानाम कृते महोदधि अपारो नास्ति। इस प्रकार से हम लिखेंगे व्यवसाया द्वितीयानाम कृते महोदधि अपारो नास्ति। अर्थे समायुक्तोपि कह परिभव पदम याति, अर्थात धन युक्त होकर भी कौन नष्ट या कष्ट उठाता है? धन युक्त होकर के, जिसके पास धन है फिर भी वह कष्ट उठाता, ऐसा कौन है? तो अर्थे समायुक्तोपि कृपणः परिभव पदम याति, अर्थात धन युक्त होकर के भी जो कंजूस व्यक्ति है वह कष्ट में ही रहता है। संतः कानि घ्रन्ति, संत क्या नष्ट कर देते हैं? अर्थात पहला जो श्लोक है उसमें लिखा था गंगा पापम शशि तापम, गंगा पाप को नष्ट करती है, शशि अर्थात चंद्रमा जो है अंधेरे को हरण करता है, अर्थात उजाला करता है रात्रि में। और कल्प वृक्ष जो हैं, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुसता, अर्थात दीनता गरीबी को हरता है। कल्प वृक्ष जो हैं गरीबी को हरता है, लेकिन यहाँ पर संत की बात कही गई, अच्छे व्यक्ति की बात कही गई है। अच्छे व्यक्ति जो हैं इन तीनों को हर लेता है, अर्थात पापम, तापम और दैन्यम, तीनों को। तो यहाँ हम लिख लेंगे संतः पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। कान अतिथ्य कह मूर्धनि वर्तते, किसको छोड़ करके किसको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए? तो हम यहाँ लिखेंगे सर्वान गुणान अतिथ्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते, या गुणान अतिथ्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते। कीदृशो वह्निः स्वयं उपशाम्यति, किस प्रकार से आग स्वयं बुझ जाती है या किस प्रकार की आग स्वयं बुझ जाती है? तो अत्रणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। हमने श्लोक में यह पढ़ा था, अत्रणे पतितो वह्निः स्वयं उपशाम्यति। इस प्रकार से लिख लेंगे। तिनके रहित आग जो है, तिनका से रहित अर्थात घास से रहित आग जो है जल्दी से बुझ जाती है। आइए रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। दानेन रिक्त स्थान वशी भवन्ति, तो हम यहाँ लिख लेंगे बीच में भूतानि, दानेन भूतानि वशी भवन्ति। द्युतिम सेहिम किम धृत कनकमालोपि लभते, तो स्वा लिख लेंगे, ऊपर बिंदी लगा दीजिएगा। स्वाम किम धृत कनकमालोपि लभते, इस प्रकार से आ जाएगा। केतकी गंधम आघ्राय स्वयं आयान्ति षट्पदा, केतकी गंधम आघ्राय षट्पदाः आयान्ति षट्पदाः।
क्षमा शस्त्रम करेयस्य दुर्जनः किम करिष्यति, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अतिथ्य ही गुणान सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। चलिए आइए, यथा योग्यम योजयत, सही जोड़ी का मिलान करना है। शशि का हम लिखेंगे तापम, अर्थात चंद्रमा जो हैं तापम अर्थात अंधकार को नष्ट कर देता है। वाग्भूषणम भूषणम, गज इव मदांधः, मित्रम प्रीतिरसायनम, ज्वर इव मदो में व्यपगतः, इस प्रकार से। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात जो सही वाक्य है उसके सामने आम या अर्थात हाँ लिखना है और अशुद्ध वाक्य के समक्षम न अर्थात नहीं लिखना है। अलंकृताः मूर्धजाः पुरुषं विभूषयन्ति, अलंकृताः मूर्धजा अर्थात अलंकार किए हुए केश बाल पुरुष को शोभा देते हैं, नहीं अर्थात न लिखेंगे। संस्कृता वाणी पुरुषं समलंकरोति, आम। त्रणे पतितो वह्नि स्वयमेव पशाम्यति, न। दानेन परोपि बंधुत्वमुपेति, अर्थात यहाँ लिखेंगे आम। धृत कनकमालो श्वासेहिं द्युतिम लभते, इसमें लिख लेंगे न। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित क्रियापदानां लकारम पुरुषम वचनं च लिखत, इसमें एक यथा करके अस्मि का दे रखा है। अस्मि का अस धातो, लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचनम। आगे लिखा हुआ है घ्नन्ति, इसमें लिखेंगे हन धातो, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचनम। हंति लिख रखा है, इसमें भी हन धातो, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचनम। क्षीयन्ते लिख रखा है, क्षी धातो, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचनम। करिष्यति, करिष्यति में लिखेंगे क्री धातो, लृट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचनम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उदाहरणानुसारम पर्याय शब्दम लिखत, संतः, शिखरः, वीरः, षट्पदाः, नयनयोः, इस प्रकार से कुछ शब्द दे रखे हैं। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पर गंगा का देव नदी लिखा हुआ दिख रहा है। संतः का लिखेंगे सज्जनाः, शिखरः का लिखेंगे श्रृंगः, वीरः का शूरः, षट्पदाः का लिखेंगे भ्रमराः, नयनयोः का लिखेंगे नेत्रयोः।